हाँ, और मेहनत करती तो और आ सकते थे, लेकिन जितनी मेहनत मैंने की थी उतने से मैं खुश हूँ जितनी। बेबी डॉल है पूरी। हाँ बिल्कुल, हमारी बेबी डॉल है ये। फिर 11th में मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में गई तो वहाँ पे जो मैं फैसिलिटीज़ चाहती थी, जो गाइडेंस मैं चाहती थी, वो मुझे मिली। दादी बहुत तगड़ा खुश हो रही, मैं गाड़ी मुझे उतर के आई ना तो वही आज आज जो चीज थे सोच के गया मैं चीज सारी थान मिली बड़ी। उससे भी बहुत ज़्यादा मिला, मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत अच्छी थी ये। अरे दोस्तान बताया है कि सारा ने? दोस्तान सन और रिश्तेदारों सन कह दियो फोन। साक्षी अग्रवाल कॉमर्स सीबीएसई बोर्ड की टॉपर रही है झुंझुनू जिले की। राम राम जी मुख्तपुर थारो बहुत बहुत स्वागत है। और ये एपिसोड में मेरे साथ में जुड़ी है साक्षी अग्रवाल। साक्षी अग्रवाल 12th कक्षा में ही और भाई के बच्ची के बहुत ही अच्छे परसेंट बने ही, 97% ही बच्ची के बने ही। और सबने पता ही है कि भाई 10th और 12th को रिजल्ट है वो आ चुके हैं सीबीएसई को। तो साक्षी अपने साथ में है और ये खुशी के अंदर ही दादा दादी जी, मम्मी पापा, बुआ और चाची जी भी ही। तो साक्षी हूँ भाई जो इनकी पढ़ाई की के कुछ रूटीन रही हो इनका मतलब जो रिजल्ट आयो है बिना लेके साक्षी कितनी खुशी हो रही है। देखो खुशी तो मन नजर आ रही है साक्षी के चेहरा के ऊपर, अभी थोड़ी सी इमोशनल से क्यों लाग रही है। सबसे पहले तो साक्षी थान बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। क्या लाग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया लाग रहा है। जब रिजल्ट आयो तो बी टाइम पर के फील होने लाग रही होता कि भाई कितना नंबर आज के ही के थे इतना एक्सेप्ट कर रहा? हाँ, मैंने जितनी मेहनत की थी उतने नंबर मेरे आए, मैं बहुत खुश हूँ मेरे। खुश हो? हाँ। या यहाँ लगा है कि मेरी थोड़ी बहुत कमी रहेगी? हाँ, और मेहनत करती तो और आ सकते थे, लेकिन जितनी मेहनत मैंने की थी उतने से मैं खुश हूँ जितनी। देखो वो तो वही बात है कि आपा मतलब थोड़ा सा अपना मिल रहा है ना, फिर आपा और ज्यादा उम्मीद करा लग जाए। यहाँ पर भी हम खुश रहना चाहिए। जो है उसमें खुश रहना चाहिए, और का क्या है, और तो कितने भी आ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सीबीएसई बोर्ड हो तारे? हाँ, कौन सा सब्जेक्ट ले रखे हो? कॉमर्स। कॉमर्स ले रखे हो। तो आगे क्या करना चाहो? कोई सीए शाए में जाना चाहो? सीए। हाँ, सीए। जी को तो जो सपनों है वो भी बता चुकी है। तो सबसे पहले तो आपा थोड़ा सो स्टार्टिंग हो जाए बात करा के साक्षी स्टार्टिंग हुई मतलब पढ़ाई में होशियार ही या नॉर्मल ही के कुछ हो? स्टार्टिंग से ही ठीक थी। स्टार्टिंग हुई ठीक है। हाँ। 10th के अंदर कितना नंबर बनाया? 10th में ज़्यादा अच्छी नहीं थी, 80% थी। अच्छा फिर मतलब 80% आ फिर इतना नंबर बढ़ाए थे मतलब 16-17 नंबर बढ़ाए तो फिर यह चीज़ कैसी थे मतलब डेवलप करी भाई क्या पढ़ा? मेरे को स्कूल में गाइडेंस वगैरह बहुत अच्छी मिली, टीचर्स अच्छे थे, सपोर्ट करते थे मुझे बहुत ज़्यादा। और मैंने भी बहुत मेहनत की, टीचर्स ने भी बहुत सपोर्ट किया, पेरेंट्स ने भी सपोर्ट किया मुझे। स्पेशल थान करवाई गई हो कि भाई फटाफट 11th को करवा के और 12th कब स्टार्ट कर दी गई? 11th बहुत जल्दी मतलब सिलेबस किया था, 12th का बहुत जल्दी स्टार्ट किया था ताकि हमसे ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट ले पाएँ, प्री बोर्ड्स ले पाएँ, ताकि हम लोग की प्रैक्टिस होती रहे, कोई दिक्कत ना एग्ज़ाम टाइम में। ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाते थे हम लोग को, PYQs वगैरह सॉल्व करवाए, अच्छे से क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करवाते थे जिससे डाउट्स क्लियर हों। और बेसिक भी पूरा समझाया ताकि बेसिक से अगर कोई क्वेश्चन आए तो उसमें कन्फ्यूज़न ना रहे, बेसिक बहुत अच्छे से करवाया। 10th के अंदर थोड़ा सा कम नंबर आया तो फिर क्या कुछ सोचो? फिर मैं पहले दिल्ली पब्लिक स्कूल में नहीं थी, फिर 11th में मैं दिल्ली पब्लिक स्कूल में गई तो वहाँ पे जो मैं फैसिलिटीज़ चाहती थी, जो गाइडेंस मैं चाहती थी, वो मुझे मिली। मैं चाहती थी मुझे बहुत अच्छी गाइडेंस मिले, टीचर्स मुझे सपोर्ट करे, वो मुझे दिल्ली पब्लिक स्कूल में जाके मिला बहुत अच्छे से। वहाँ के टीचर्स भी बहुत अच्छे थे और मतलब सपोर्ट करते थे, कोई भी डाउट्स वगैरह आते थे बहुत अच्छे से क्लियर करते थे, और पढ़ाने का तरीका भी उनका बहुत अच्छा था। ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग के डाउट्स सॉल्व करने की ट्राई करते थे बहुत अच्छे से, मतलब जो स्पीड होनी चाहिए उसमें पहले सिलेबस कंप्लीट करवाया, फिर हम लोग को पूरा रिवीजन भी करवाया, और मतलब कि प्री बोर्ड्स वगैरह भी इतने लेते थे कि हम लोग की आराम से प्रैक्टिस हो सके, कोई दिक्कत ना आए। इतने प्री बोर्ड्स तो हम लोग के लिए हैं आराम से कि हमें कोई पेपर के टाइम दिक्कत ना आए, और रिवीजन भी बहुत अच्छे से करवाया, और सिलेबस को भी जितना टाइम देना चाहिए उतना बहुत अच्छे से दिया है, और बेसिक भी क्लियर किया है। ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ मतलब ऊपर ऊपर से बुक्स का पढ़ा दिया, पूरा बेसिक क्लियर किया है फिर हमें पढ़ाया है पूरा बुक्स का। और मतलब दिल्ली पब्लिक स्कूल के अंदर थान के कुछ सीखना मिलो पढ़ाई के साथ में? मतलब कि वहाँ पे डिसिप्लिन भी बहुत अच्छा है, हर चीज़ डिसिप्लिन में होती है। वहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है कि भाई हो गया जो हो गया, जो एकदम प्रॉपर मैनर होता है उसी में होती है हर चीज़। स्पोर्ट्स वगैरह में भी बहुत अच्छा है, और हर चीज़ में बहुत अच्छा है, किसी भी चीज़ में देख लो दिल्ली पब्लिक स्कूल बहुत अच्छी है। जो चीज थे सोच के गया मैं चीज सारी थान मिली बड़ी? उससे भी बहुत ज़्यादा मिला, मैंने जितना सोचा था उससे भी बहुत अच्छी थी ये। 12th के अंदर टेस्ट सीरीज वगैरह क्या चलती थी? टेस्ट सीरीज़ मतलब हर वीकली होती थी, ऐसा कुछ भी नहीं था कि पूरा बहुत दिन निकल गए। हर सब्जेक्ट का वीकली टेस्ट ज़रूर होता था, और मंथली टेस्ट अलग होता था, और कम से कम 4 to 5 प्री बोर्ड्स लिए थे हम लोग के, ताकि बोर्ड्स के लिए एकदम प्रॉपर प्रैक्टिस हो सके। और रेगुलर में जो टेस्ट चलते थे, और जो वीकली और मंथली टेस्ट होते थे वो भी ज़रूर होते थे। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि स्किप हो गया, ज़रूर लेते थे वो भी, ताकि हम लोग की प्रैक्टिस रेगुलर रहे, कंसिस्टेंसी रहे, और हम लोग को लिखने की आदत रहे, कभी भी दिक्कत नहीं आए किसी बात और साक्षी की
चलो कि बच्चों पढ़ाई कर रहे थे, भी पढ़ाई करन लाग रहा, पर पढ़ाई का साथ साथ में ही बहुत सारी मतलब ऐ कि हुई कि बच्चा को माइंड भी अच्छी तरीका में चले। काफ़ी बारी हो जाए कि बच्चों थोड़ा सा डिप्रेशन में जान लाग जाए है, तो भी टाइम पर के करवाता के की एक्टिविटी करवाता कि माइंड भी अच्छा चले और बच्चों थोड़ा खुश भी रहे। हम लोग के एक्टिविटीज़ तो बहुत होती थी, जैसे स्पोर्ट्स वगैरह में जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है वो करो, डांस एक्टिविटीज़ मतलब जो चाहते थे वो करने का मौका मिलता था। सारी फैसिलिटीज़ है, डांस, स्पोर्ट्स, सिंगिंग और म्यूज़िक क्लासेस भी है, सब कुछ है, सारी फैसिलिटीज़ है। जिस बच्चे को जो करना है करो, स्विमिंग क्लासेस, हॉर्स राइडिंग, सब कुछ है, जो करना है वो करो। कुछ भी बाउंडेशन नहीं था कि नहीं आप ये नहीं कर सकते, जो करना है करो। स्टूडेंट्स की चॉइस होती थी वो कि उन्हें क्या करना है। तो मन ये लगा है कि स्कूल की तरफ तो खूब स्वागत हुए है थारो। हाँ, और जो स्टूडेंट देखने लग रहे ही जहाँ 12th के अंदर अभी गए ही, तो बच्चन बन थे के बताना चाहूँगा। उनको मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो खुद की भी पूरी मेहनत करें और टीचर्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, वो ज़रूर सपोर्ट करेंगे। बच्चों को भी करना चाहिए और कोई भी चीज़ में कमी नहीं आने देंगे। टीचर्स को एक बार बोले कि हमें ये समझाना है तो वो एक बार नहीं 4 बार बताएंगे, हर चीज़ को बहुत अच्छे से बताएंगे। टीचर्स को बहुत अच्छे हैं, मतलब बच्चों को खुद को बोलने की ज़रूरत भी नहीं होगी, फिर भी वो खुद बताएंगे सारी चीज़। उनके लिए मैं यही बोलना चाहूँगी कि वो बहुत ध्यान से पढ़ाई करें और बहुत अच्छे, मेरे से भी ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आएँ फ्यूचर में। तो साक्षी लिखने में फास्ट है या कहें की है? स्पीड ठीक है मेरी, कभी भी पेपर छूटने का कोई दिक्कत नहीं है। तो दादी जी हूँ, अब बात कर ले। राम राम दादी जी। राम राम जी। भाई दादी बहुत तगड़ा खुश हो रही, मैं गाड़ी मुझे उतर के आई ना, तो वही आजे आजे राम क्या लग रहे हो दादी? बहुत अच्छे लग रहे बहुत अच्छा लग रहा है। आज तो मन ये लगा है कि थान रात ने नींद को नहीं आती होगी है। ना दो चार को दिन नहीं आई है, तो को नहीं खुशी आई। हो रही है भाई, बहुत जोर की। बजर की खुशी हो रही है। तो साक्षी कितनी पढ़ा करती? साक्षी खूब पढ़ती हुई, खूब पढ़ती, जा काम कुम भी करवाती की करा साक्षी? करावे काम भी, ये करवावे सब काम करवाते। आया के कदे पानी को लोटो पकड़ा हुआ है, कौन पकड़ा हुआ है? ना ना खाना भी बना के खुआवे। अया तो क्या आवे है साक्षी ने बनानो? मेरे को खाना बनाना सब कुछ आता है, जो खाना है सब कुछ। सब कुछ साक्षी ने। तो भाई देखो पढ़ाई भी कर रही है। देखो आप यहाँ सोचा कि बस पढ़ाई कर रही है तो बच्चा ने बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करना है, नहीं। पढ़ाई का साथ साथ में ही, या बच्ची मन ज्यादा बड़ी भी को लग रही 17 साल की होगी, 18 साल की ये बच्ची है। और 18 साल की उम्र में देख लो कि नाम भी करो है परिवार को, घर का को, और खाना पीना भी नंबर 1 है। दादी ने बढ़िया बढ़िया पकवान खिलावा है। हाँ खूब बढ़िया तो बढ़िया। दादी की तो फेवरेट पोती बन रही होगी। हाँ एकदम फेवरेट। तो दादी आज क्या लगे है जहाँ बारे घूमो हो गले हम तेरी सहेलिया के सागे, हाय तेली पोती तो बढ़िया नंबर ली आई है। हाँ बढ़िया या बढ़िया। खाता होगा। हाँ अच्छा अच्छा, कितनी पड़ती है अगर बढ़िया पढ़ती सर। मनिया लाग रही है। दादाजी के तो सबसे ज्यादा खुशी हो रही है, बड़ी है बात तो। क्योंकि दादाजी से ही गेट में एंट्री मारी, भाई दादाजी का फेस पर स्माइल आ रही है। हाँ बात तो बात ही है भाई, परिवार में बच्चे को खुशी में ही तो माँ बाप की खुशी है ना। और ये पढ़ती थी, मैं आता था कई बार, इसको डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन फिर भी आके बोलता बेटा सो जा, अब तो 10:30 बज गया। बोले बाबा सो जाऊंगी थोड़ी देर बाद में। अच्छा अच्छा, कब तक पढ़ाई करते करया करती है? 10:30 बजे तो कंटिन्यू 11 साढ़े 11 12 भी बजा देती थी। डाउट आया करता कि भाई थे घर आगा, और भाई डाउट आगो तो वो क्या क्लियर हो? कभी भी टीचर्स को कॉल कर सकते हैं, किसी भी टीचर को मैसेज में सॉल्व कर देते हैं। मैसेज नहीं देख पाते तो उन्हें कॉल करो, कभी भी कोई दिक्कत नहीं है। उन्होंने बोला था 24 आवर्स मैसेज कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। और फिर मेरा भाई भी था, मेरा बड़ा भाई, उसकी भी कॉमर्स की स्ट्रीम है, तो मैं कभी भी उससे भी पूछ सकती थी। तो दादाजी पोती पढ़ाई तो खूब करी है, खूब करी, खूब। ये सोच रहे हैं कि भाई इतना नंबर आ जाएगा? नहीं सोच रहे हो, लेकिन मैं इतना को नहीं सोच रहा कि 97% नंबर आ जाएगा। तो मेरा इतनी खुशी है, अब क्या वर्णन करूं मैं। अरे दोस्तान ने बताया है कि सारा ने? दोस्तान ने सर ने, रिश्तेदार ने सर ने कह दियो फोन करके। तो मिठाई खिलाई है? कौन खिलाई? मिठाई खिला दी। मिठाई में क्या रोड़ो है, मिठाई थाने भी खुआचा। तो कहाँ लगे है? बहुत बहुत खुशी हो रही है, पूरी फैमिली को बहुत खुशी हो रही है। हमारी बच्ची ने इतना ज्यादा स्कोर किया है। बिल्कुल खुशी तो मन नजर आ रही है, बिल्कुल उत्सुक हो रही लोग कि बस सब तो उठ जाओ। हाँ जी बुआ जी, भाई मेरी हालत तो वो तोते की जान मैना की जान वो होती है ना, वैसी मेरी जान है मेरी भतीजी। ये बात है, उसके लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ और मेरे को बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है। कल तो मेरी भाभी ने, हमने ना मतलब पूरी साल भर की बातें एक दिन में कर ली दोनों ने मिलके बेटी के लिए। बात सच है कि भाई बुआ की भतीजे की बड़ा बहुत ज्यादा, मतलब कोई भी ऐसी बात नहीं है कि भाभी को बताए नहीं बताए, मेरे को पता रहता है। मेरी कोई बात मेरे पति को नहीं पता होगी, उसको पता होगी। को पता है। हाँ जान बसा है भतीजी हाँ, में। सही बात है भाई। और एकदम प्राउड
एकदम मतलब ऐसे हो रहा है कुछ कर लूं लेकिन समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं, ये बात है। तो आज तो भतीजी का खूब लाड हाँ, लड़ाया भतीजी का लाड लड़ाने के लिए आई है बुआ स्पेशल। होगा। तो आज क्या लग रहा है बेटी बहुत को रिजल्ट अच्छा, पर? बहुत अच्छा। तो देखो मासू बढ़ के आपके टाबर ने शायद पिताजी भी इतना कौन जानता होगा, मास ज्यादा जाना है। तो कहीं को साक्षी को नेचर है या मतलब थोड़ी बोला बोला तो मतलब बढ़िया है पर भैया कम बोला है। हाँ, ये इस चीज़ का है, ये कम बोलेगी बट अच्छा बोलेगी, ये बात है। ये बहुत कम बात करती है किसी से, ऐसा इसका नेचर है। बेबी डॉल है पूरी। हाँ, बिल्कुल हमारी बेबी डॉल है ये। बिल्कुल बिल्कुल। तो के मतलब रात तक पढ़ाई करा करते बच्चे? हाँ, 11 बजे तक। बट ये है कि 10th तक इसने दूसरी स्कूल में गई थी, 11th में हमने दिल्ली पब्लिक में इसको भेजा। दिल्ली ये पब्लिक सोच में कर साथ में मतलब हमने सुना था स्टाफ्स बहुत अच्छे, बट इसके जो बड़ा भाई दिल्ली पब्लिक के भी प्रिंसिपल है विजेंद्र जी सर, हमें पता था कि वो काफ़ी अच्छे हैं, तो ये सोच के हमने इसको दिल्ली पब्लिक में भेजा। तो हमने जो सोचा था उससे भी अच्छा इसको सपोर्ट मिला और उसका रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल इसकी मेहनत और स्टाफ्स की सपोर्टिंग बहुत अच्छी रही। बिल्कुल। और भाई मेरी आज सुबह सुबह बात होने लग रही कि भाई कना से आओगा पहुंच गा में है। हाँ साहब। आज तो मनिया लगा प्राउड हो रहे हैं बेटी पर पूरा। हाँ साहब। तो जब रिजल्ट आए भी टाइम पर क्या कर रहे थे? मैं साहब दुकान पर हो, मैंने घर में बेटो फोन करो बोले पापा साक्षी का 97 पॉइंट कुछ नंबर आया है। तो मैं बेटा सूल देख आराम से हूँ जना, बोले पापा बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही देखा हूँ जना। सूल कहीं दिखाना चाहा? मैं यहाँ दिखाना चाहूँ कि बेटा पहले डिक्लेयर घर में तसल्ली कर ले वहाँ कि हाँ वास्तव में आया है भाई, कोई ने बता दिया अड़ोसी पड़ोसी ने फिर बेइज्जती हो अभी ना हो तो मैं बोले पहले आपकी गिरो पटा है। कॉमर्स में झुंझुनू की फर्स्ट लड़की है जो 97% आए ही अभी तक जो ये रिजल्ट आयो है एक अंदर। हाँ तो झुंझुनू की टॉपर बन गई। हाँ जी, साक्षी अग्रवाल कॉमर्स CBSE बोर्ड की टॉपर रही है झुंझुनू जिले की। जैसे साक्षी को सपनों भी है CA बनना, सी बनना। और जो साक्षी का भाई ही वह भी CA की पढ़ाई कर रहे हैं। नमस्कार। नमस्ते। तो दोनों भाई भाई CA में क्यों जाना चाह रहे हो? CA में इसलिए जाना चाह रहे हैं कि कॉमर्स में जो आगे जो अपॉर्चुनिटीज़ है वह CA एक बेटर अपॉर्चुनिटी है। अगर बाकी चीज़ से अपन कंपेयर करते हैं तो CA एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ठीक है, उसमें स्कोप भी आपके पास अच्छा है आगे, और एक इकोनॉमिकली भी वो ज़्यादा बेनिफिशियल है आगे। यानी मैं सोच सकूं कि मैं दोबारा आना पड़ेगा 2 बार? हाँ जरूर बिल्कुल आना जरूर पड़ेगा, जरूर है, आना पड़ेगा, इंटरव्यू करने जरूर खातिर। आना पड़ेगा। तो भान ने कैसे पढ़ाया करता थे, कैसे सपोर्ट करो जाए? सपोर्ट यही था कि ठीक है भाई स्कूल तो जा रही है, स्कूल में पढ़ रही है, लेकिन अगर कोई भी डाउट वगैरह आता था तो ठीक है टीचर सोल्व कर रहा है, बट अगर टीचर्स भी टाइम अवेलेबल नहीं है और मैं हूँ तो मैं बता दियो इन्हें, तो भी हिसाब से ठीक है हेल्प करियो। लेकिन भी सब बड़ो गाँव में कोई थो भैया पढ़ी इसलिए का नंबर है। तो भाई लगातार वीडियो के माध्यम में देखियो कि भाई मैं झुंझुनू के अंदर ही आया है और साक्षी के साथ में जुड़ की साक्षी में बातचीत है वो करी ही, यानी कि फैमिली भी अपने साथ में जुड़ी, पूरा परिवार जुड़ी हो और बहुत ही ज़्यादा पूरा परिवार के खुशी हो रही है। और भाई खुशी क्यों कोनी होगी, क्योंकि टाबर पढ़ेगो और बढ़िया अंक है वह प्राप्त करेगो तो कठे ना कठे देखो सब खुश हुए ही, फैमिली खुश हुआ है, बच्चों खुद खुश हुआ है और बच्चों खुद अपना भविष्य है वो सुधारा है। तो लड़कियां लड़का ने वीडियो शेयर करियो ताकि और भी स्टूडेंट ही वह कुछ ना कुछ साक्षी से सीखी। राम राम सा, धन्यवाद। झलको